कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों कक्षा 10 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ा चुके थे, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट्स। उसमें हमने माध्य पढ़ाया, माध्यिका पढ़ाया या माध्यक कह लो, बहुलक पढ़ाया, सब पढ़ा चुके थे। अब 13.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको और करा देते हैं, ठीक है, अच्छे से इंपॉर्टेंट जो भी है। जैसे आपके सामने लिखा है 13.3 का दूसरा प्रश्न, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा क्या कह रहा प्रश्न बच्चों, उसमें सीधा सा प्रश्न है, वर्ग दे रखा साइड में और बारंबारता दी है और माध्यक दे दिया है। अभी तक प्रश्नों में माध्यक या माध्यिका पूछता था, इस प्रश्न में उसने दे रखा है माध्यक, ठीक है, अच्छी बात है। और देखो उसने क्या दे रखा है, बारंबारता का टोटल दे रखा है सिग्मा एफ, है ना। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये सिग्मा एफ है आपका 60। सिग्मा एफ का मतलब क्या है, बारंबारता का योग। तो योग कर लो बच्चों इनको, 5 20 5 25 25 5 3 40 40 5 45, क्या हो गया बच्चों 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्यों? वो इसलिए कि ये संख्याएं हैं 15 5 20 20 40 5 45 और एक्स वाई अचर, वो चर है और एक्स वाई चर राशियां हैं, तो जोड़ थोड़ी सकते हैं। जैसे बकरी में मनुष्य कैसे जुड़ेंगे बताओ, अमरूद में संतरे कैसे जुड़ेंगे, अमरूद अलग है संतरा अलग है, तो बीजी राशियां जुड़ती हैं, तो अंक अलग लिखे आपने और चर राशियां एक्स वाई अलग लिखा, है ना। अब इसमें से देखो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 60 में 45 घटा दो जाके, 45 5 50 10 60 15 आ गया बच्चों। एक बच्चों एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा देखो बच्चों, उसने आपको माध्यक दिया है। जब माध्यक दिया होता है तो हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि उसके फार्मूले में संचयी बारंबारता की वैल्यू रखनी पड़ती है, इसलिए तो संचयी बारंबारता बनाओ। तो संचयी नाम है उसका बारंबारता, संचय करना है किसका, बारंबारता का। जो बारंबारता संचय की गई है वही संचयी है, इकट्ठी करी गई है। तो इकट्ठी करो माने जोड़ दो, तो 5 है, 5 प्लस एक्स है बच्चों, जोड़ते जाओ। 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ दो तो 20 5 25 प्लस एक्स हो गया। 25 प्लस एक्स 15 जोड़ दो, 25 5 30 40 प्लस एक्स हो गया। फिर इसमें जोड़ दो बच्चों, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। 5 और जोड़ दो तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। अब चले बच्चों हम माध्यिका का सूत्र रखें पहले, तो चूंकि माध्यिका उसने दे रखी है, ठीक है, तो क्या माध्यिका का सूत्र है बच्चों, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये बच्चों फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका। अब देखो बच्चों क्या माध्यक, ठीक है। तो इसके लिए जरा देखिएगा माध्यक बच्चों, देखो इसने क्या हिंट कर रखा है, माध्यक दिया 28.5। तो माध्यक क्या है, जो वर्ग होता है उसी के बीच की वैल्यू है, जो संचयी बारंबारता में सबसे वैल्यू शामिल होती थी, जाके याद है आपको टोटल कौन, ये n/2 करने पर n/2 कितना करते थे, मान लो n/2 करोगे आप तो क्या आ जाएगा 60/2 बराबर 30 आया। अब 30 देखो जाके संचयी बारंबारता में कहां पर आ रहा है, तो बच्चों कहना बड़ा मुश्किल है, क्लिष्ट है, क्योंकि 30 इसमें 25 x का मान नहीं पता कितना है, पूछा गया है। x का मान अगर 2 है तो 25 2 27 है होगा, तो इसमें नहीं आ रहा। और x का मान अगर 7 है तो 7 25 7 32 तो आ रहा है ना। किस कौन, ये 30। तो बच्चों करना क्या है, हिंट देखो, प्रश्न उसने इशारा कर दिया आपको, उसने दे रखा है माध्यक 28.5। तो 28.5 माध्यक का मतलब है, देखो 28 20 से 30 में आएगा कि 30 से 40 में आएगा, 30 से 40 28, तो 30 से कम है, तो इसका मतलब माध्यक आपका आ रहा है, किसमें आ रहा है 20 से 30 में आ रहा है। हम लिख दें, चूंकि माध्यक 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग आपका कौन हो जाएगा, 28.5 वाला 20 से 30 हो जाएगा। माध्यक वर्ग 20 से 30 है, इसलिए L निम्न सीमा कौन हो गई, 20 हो गई। माध्यक वर्ग आपका कौन हो गया, माध्यक वर्ग बच्चों ये हुआ आपका, ये नहीं है, ध्यान रखना। माध्यक वर्ग कौन है, ये है, ये तो माध्यक वर्ग L हो गया। तो बारंबारता कितनी हो गई आपकी, 20 हो गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बारंबारता जो है आपका, माध्यक वर्ग जो है उसके पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये CF हो गया आपका। रख लो बच्चों वैल्यू, इसमें F का मान है आपका 20, CF है आपका 5 प्लस X, और बच्चों H इंटरवल
वर्ग अंतराल देख लो घटा कितना है, 10 दे रखा है। चलें बच्चों मान रखें चल करके, एल का मान है 20, n/2 का मान उसने बच्चों निकाल चुके हैं, अब कितना आया था 30 आया था। सी एफ का मान आपका 5 + x है, कोष्ठक में रख लो चूंकि माइनस लिखा हुआ है, बटे में एफ का मान आपका 20 है, इंटू एच का मान आपका 10 है, इधर बच्चों आपका 28.5 है। आगे चलें, 20 प्लस बच्चों देखो 0 0 कट जाएगा, तो ये बच्चा 2, ऊपर 30 से 5 चला जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 25 माइनस x, वो खत्म हो गया। इधर बच्चों लघुत्तम कर जाओ 2, तो 20 दूना 40 प्लस 25 माइनस x 28.5 बटे बच्चों 1 कर लो, कैंची गुणा कर जाओ, तो 40 10 50 10 60 5 65 65, पहले इसका गुणा कर लो बच्चों, 2 5 10 का 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 57 बराबर 40 10 50 10 60 5 65 माइनस x। बच्चों x अपने तरफ ले आओ, तो बराबर 65 है और 57 उस तरफ चला जाएगा, तो x बराबर बच्चों घटा दो 65 से, तो 8 7 15 और 6 5 8 आएगा बच्चों, कितना आ गया 8। x का मान बच्चों 8 आ गया आपका, कितना आ गया 8। अब देख लो जरा, x + y बराबर 15 था, x + y बराबर 15, x मान कितना है 8 है, तो y बराबर हो गया 15 है, 8 पक्षांतरण कर दो, y बराबर 7 आ गया। इसलिए x बराबर 8 है और y बराबर 7 है। बच्चों आपने सीखा क्या, यहां पर क्या सीखा है, देखो उसने 2 बातें सीखी। एक तो माध्यक दे रखा था, माध्यक का मतलब है जो वर्ग होता है जिस पर आप n/2 देखते जा करके, n/2 संचयी बारंबारता में कहां पर आता है, किस संख्या के अंदर आता है, तो ये चीज खोजना इसमें मुश्किल था क्योंकि प्रश्न x y में आ गया था। अब x की वैल्यू नहीं पता, पूछा है उसने प्रश्न में, लेकिन उसने माध्यक वर्ग दे दिया, माध्यक दे दिया 28.5। 28.5 का मतलब क्या है, जो वर्ग अंतराल है इसी में से तो मिलता था अपना माध्यक, तो 28.5 का मतलब 30 में तो आ ही रहा, 30 से 40 में, तो इसमें आ रहा था, इसमें 20 से 30 में, तो इसलिए हमने माध्यक वर्ग ले लिया, तो बारंबारता आ गई माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता आ गई 5 + x, निम्न सीमा आपकी 20 आ गई, h का मान आप घटा के देख लीजिए आपका 10 आ रहा था, आपने सारी वैल्यू प्रश्न में रख दी और कैलकुलेट कर दिया, उसने बारंबारता का योग दे रखा था 60, आपने वो कर दिया, तो सबको टोटल कर दिया, तो x + y बराबर से 15 आ गया था, ये आपने मान x + y और 15 में आपने x का मान रख दिया, आपका प्रश्न लग गया। ठीक बच्चों, से ये आंसर है बच्चों, ये अच्छा प्रश्न है, कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलें। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अब इसका ले लीजिए। ठीक है, ठीक बच्चों, नोट करिए, हम आगे चलें।